Good morning and welcome once again in BBA live classes. In the previous video of 6th standard unit 1, we are doing 3 questions, question number 1, 2 and 3. Now we are going to be next questions, question number 4, 5, 6 and 7. Now start question number 4. Write the successor and predecessor of the following numbers. Successor means just after and predecessor means just before. यहाँ पे आपके पास टू वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें आपको सक्सेसर और प्रीडिसेसर जो वर्ड्स है उनका यूज किया गया है। इनका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल क्लासेस में जब आप पढ़ते हैं तो उनका मीनिंग क्या होता है, या आपके पास जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से आता है कि आपको नंबर्स राइट करने हैं जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर और जस्ट बिटवीन। आप देखते हैं 3 टाइप्स के आपके पास वर्ड यूज होते हैं जब आप स्मॉलर क्लासेस में होते हैं। तो बिफोर में आपके पास वहाँ पे होता था पहले वाला, तो सेम जो आपका बिफोर है उसी का मीनिंग यहाँ पे होता है प्रीडिसेसर यानी पहले वाला नंबर। सक्सेसर यहाँ पे जो सक्सेसर है उसका मीनिंग है जस्ट आफ्टर, जो आगे आने वाला नंबर है वो। सपोज कि आपके पास 5 नंबर्स मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है 5, और आपको इसका सक्सेसर और प्रीडिसेसर राइट करना है यानी जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर। तो 5 का सक्सेसर जो होगा नेक्स्ट नंबर वो होगा आपके पास 6, और 5 का जो प्रीडिसेसर होगा वो आपके पास क्या होगा 4। तो आपको बिफोर और आफ्टर की जगह यहाँ पे जो वर्ड्स यूज किया गया है आपका वो है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट आपके पास राइट किया है 7001। ये जो डिजिट्स है, ये जो नंबर्स है, इसका आपको सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर बताना है। तो सक्सेसर मींस क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, सक्सेसर मींस क्या होता है +1 और प्रीडिसेसर मींस क्या होता है -1। तो यहाँ पे आप 7001 का सक्सेसर जो आगे वाला नंबर निकालेंगे तो 1 में हम आप जब ऐड करेंगे तो इसका सक्सेसर आपके पास होगा 7002। वहीं अगर आप प्रीडिसेसर निकाले तो 7001 में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आपका जो आपका आंसर आएगा प्रीडिसेसर वो होगा आपके पास 7000। आई होप ये क्लियर हो गया आपका। अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सोल्व करते हैं। 13729 नंबर्स को रीड किस तरह से करते हैं, 1s 10s 100 तीनों को आप साथ में रीड करते हैं तो आपके पास नंबर हुआ 729। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है 1000 10000 दोनों को आप साथ में रीड करते हैं तो 13729। अब आप देखिए 29 यहाँ पे है, तो 29 के बाद में जो नेक्स्ट डिजिट होता है आपके पास क्या आता है 30 +1 करने पर तो आपका जो सक्सेसर हुआ इस नंबर का वो हो गया 13730। इसी नंबर का आपको प्रीडिसेसर निकालना है। प्रीडिसेसर मींस पहले वाला नंबर। तो 29 से जस्ट पहले काउंट में आपके पास जो डिजिट आता है, ये सब्ट्रैक्ट करने पर जो डिजिट आएगा वो आपके पास क्या होगा 13728। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया। वंस अगेन मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सक्सेसर मींस आपका होता है जस्ट आफ्टर आगे वाला नंबर मींस +1, और प्रीडिसेसर मींस आपके पास होता है जस्ट बिफोर पहले वाला जो नंबर्स होता है वो, और दूसरे वर्ड्स में कहें तो -1 आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो नंबर्स आएगा वो क्या हो जाएगा प्रीडिसेसर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आप देखते हैं आपके पास 2 ऑर्डर्स आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग मींस और डिसेंडिंग मींस कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको स्मॉल टू बिग राइट करना है या बिग टू स्मॉल राइट करना होता है। तो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जैसे असेंडिंग है, इसकी जो मीनिंग है वो ए से स्टार्ट होती है आपकी। तो ए क्या होता है अल्फाबेटिकल सबसे स्मॉल होता है, तो स्मॉल वाला वर्ड सबसे पहले लिखना है। तो वो आपका क्या है असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉल टू बिग। अब स्मॉल टू बिग के लिए फर्स्ट आपको अगर रीडिंग आती है तो कोई इश्यू नहीं है आपको। अगर नंबर्स को आपको रीड करना नहीं आता है तो आप क्या देखेंगे डिजिट्स देखेंगे। डिजिट्स किस तरह से, यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट्स है। अगेन 1 2 3 4 5 डिजिट्स 5 डिजिट्स 5 डिजिट्स, सब में क्या है सेम ही 5 डिजिट्स। तो अब आप क्या करेंगे पहले से करेंगे कि कौन से प्लेस पर कौन सा डिजिट्स राइट किया हुआ है। किस तरह से, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए 2 1 1 2
तो सबसे स्मॉल कौन सा आपके पास 1 1 वाले, यहाँ पे देखिए 1 8 18 1 6 16, तो स्मॉल कौन सा है 18 और 16 में से 16 स्मॉल है, आपको पता है अच्छे से। तो ये जो डिजिट्स है इसको आप सबसे पहले राइट कर देंगे। नेक्स्ट 18 वाला राइट हो गया। अब आपके पास कौन कौन सी डिजिट्स रिमेनिंग है 2 6 26, अगेन 2 6 26 सेम है। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं 1, यहाँ पर भी 1 है। नेक्स्ट चेक करते हैं अगेन 1 और फिर आपके पास 3, तो 1 और 3 में से आपके पास कौन सा स्मॉल है 1 वाला स्मॉल है, तो आप राइट करेंगे 26,111 इन द एंड 26,138। आई होप आपका क्लियर हो गया ये। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या राइट करते हैं स्मॉलेस्ट टू बिग राइट करना होता है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जब आपको असेंडिंग अच्छे से समझ में आ गया तो आपको इसको क्या करना है रिवर्स करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस बिग टू स्मॉल, जो बिग नंबर है वो पहले राइट करना होता है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड द नंबर, आपको रीड करना आना चाहिए। अगर रीड करना आपको अच्छे से आता है तो कोई इशू नहीं आपको। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है रीडिंग में तो सेम प्रोसेस आपको डिजिट सबसे पहले काउंट करेंगे 5 5 5 5, सब में आपको 5 डिजिट्स गिवन है। जब डिजिट सेम है तो आपको क्या चेक करना है पहले इसको चेक करना है। पहले चेक करते हैं आपके पास सबसे पहले यहाँ पे 2 1 4 1, तो सबसे बिगर कौन सा है 4, तो सबसे पहले आप राइट करेंगे 46,346। उसके बाद आपके पास 2 1 1, तो 2 वाला बिगर 24,638। अब उसके बाद 1 1 वाले आपके पास 2 डिजिट्स है 1 8 18 और 1 3 13, तो कौन सा बिग है ऑफ कोर्स 18, तो 18,763 इन द एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट है आपका 13,631। आई होप ये क्लियर हो गया आपके। नाउ इन द एंड लास्ट में आपके पास 7th क्वेश्चन है, कंपेयर द नंबर्स एंड पुट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल। आपके पास 3 साइंस होते हैं स्टार्टिंग से, जब आप मैथ्स को रीड करते हैं स्मॉलेस्ट क्लासेस है तभी आपके पास इक्वेशंस आता है कि ग्रेटर देन लेस देन और स्मॉलेस्ट आपको और इक्वल का सॉरी आपको यूज करना होता है। तो किस तरह से, सबसे पहले आपको नंबर्स को रीड करना आना चाहिए। नंबर रीडिंग में आपको प्रॉब्लम है तो अगेन आप डिजिट्स चेक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 डिजिट्स, बोथ आर सेम 4 डिजिट्स। नेक्स्ट क्या करेंगे पहले से करना है आपको, पहले से करते हैं 3 3 1 2, तो आपको पता है 1 और 2 में से स्मॉल कौन सा है 1 वाला, तो आपके पास ये जो नंबर्स है 3,157 वो लेस देन है किससे 3,240 से, तो यहाँ पे आप साइन लेस देन का यूज कर देंगे। अब अगर आपको साइन में भी प्रॉब्लम इस तरह से करना होता है साइन कि आपको आता तो है कि कौन सा स्मॉल है, रीडिंग में भी कोई इशू नहीं है, लेकिन साइन में आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो साइन में कंफ्यूज नहीं होना आपको। जो नंबर स्मॉल होता है उसकी तरफ जो एरो वाला पार्ट है वो लगाना है आपको साइन का, और जो नंबर बिग होता है उसकी तरफ जो एरिया है वो क्या रहेगा ओपन रहेगा। यहाँ पे आप देखिए ये जो बिग नंबर था उसकी तरफ जो एरिया है इस साइन का वो ओपन रहेगा, और जो नंबर स्मॉल है उसकी तरफ आपको शार्प में साइड जो एंगल का वो पुट करना है। नेक्स्ट में चेक करते हैं, सबसे पहले आप डिजिट चेक करेंगे 1 2 3 4 डिजिट्स 1 2 3 4 5 डिजिट्स, तो 4 और 5 में से कौन सा स्मॉल है, नॉर्मल से आपको भी आता है अच्छे से, तो कौन सा स्मॉल है 4 स्मॉल है, तो यहाँ पे 8,852 इज लेस देन 89,561। इन द एंड लास्ट में आपके पास 5 एंड 3 डिजिट्स दोनों में सेम है अगेन, तो पहले चेक करेंगे 5 एंड 3, तो 5 और 3 में से स्मॉल कौन सा है 3 स्मॉल आपके पास, तो 3,612 क्या हो गया लेस देन हो गया किससे 5,632 से। अब आप देखिए यहाँ पे ये स्मॉल नंबर इसकी तरफ क्या होगा एरो का जो साइन है शार्पेस्ट साइड वो रहेगा, और जो नंबर बिग है उसकी तरफ जो इसका एरिया है वो ओपन रहेगा। तो आपके यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 है, उसके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले क्वेश्चंस को करेंगे, वो समझने की ट्राई करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।